अनम्यूट ना करना भाई, म्यूट ही रहने देना। अच्छा भाई, अभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। ये तो इंटरव्यू तो हमारा कल हो गया था, ठीक है, लेकिन कल ये चीज़ थोड़ी हम पढ़ी थी, लेकिन कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, आज वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसीलिए फिर हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अब आप लोग ये देखें कि जब मार्केट के अंदर जो कैंडलें बनती हैं ना, वो 3 साइज़ से बनती हैं, ठीक है। एक साइज़ होता है लार्ज, एक होता है मीडियम, एक होता है स्मॉल, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि भी इन्होंने मतलब कि बिल्कुल जो है ऐसे ही आना है कि पहले लार्ज आ जाए, फिर मीडियम आ जाए और फिर स्मॉल आ जाए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। मतलब 3 साइज़ जो हैं ये मुख्तलिफ जगह पे बनेंगे, मतलब कि या तो पहले लार्ज बन जाएगा, फिर स्मॉल बन जाएगा, फिर मीडियम बन जाएगा, ठीक है। या तो ऐसा होगा कि पहले स्मॉल बनेगा, फिर लार्ज बन जाएगा, फिर मीडियम बन जाएगा, ठीक है। या ऐसा होगा कि पहले मीडियम बन जाएगा, मीडियम बनने के बाद स्मॉल बनेगा, या फिर लार्ज बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये 3 किस्म के जो साइज है ना, ये मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं कैंडलों के साइज, ठीक है। जैसे कि अब इस जगह पे देखो, ये जो 3 साइज आए हैं, पहले हमारे पास आ गया था मीडियम, बाद में आ गया लार्ज, फिर आ गया स्मॉल, ठीक है। अब इस जगह पे देखो, पहले मीडियम आया, फिर स्मॉल आया, फिर लार्ज आ गया, ठीक है। इसका मकसद और इसका मतलब क्या है समझाने का, वो भी मैं बताता हूँ। पहले ये चीज को आप लोगों को जो है ना कर लूँ मैं क्लियर, ठीक है। अब इस जगह पे पहले स्मॉल आया, फिर लार्ज आया, फिर हमारे पास मीडियम आ गया, ठीक है। अब इस जगह पे पहले लार्ज आता है, फिर स्मॉल आता है, फिर मीडियम आता है। अब इनका जो मकसद है ये बताने का, वो मकसद यही है कि जैसे कि अब हमने 2 कैंडलों को देखना है, कि जैसे कि इस जगह पे हमारे पास आप लोग देखें कि एक लार्ज कैंडल बन चुकी है, लार्ज कैंडल, ठीक है। अब हमारे पास बन गई है मीडियम कैंडल, अब मीडियम कैंडल बन गई है। हम इन 2 कैंडलों को देखेंगे और इनके साइज को जजमेंट करेंगे कि यार इनके साइज कौन कौन से हैं। हमने पीछे वाली कैंडल एक को देखा, उसका जो साइज था वो था लार्ज, फिर हमने जो साइज देखा उसका साइज था मीडियम। अब हमने देखा कि लार्ज कैंडल भी आ गई, मीडियम कैंडल भी आ गई। अब हमारे पास जो कैंडल बची है, जो कैंडल का जो साइज है वो कौन सा रह गया है, वो बच गया हमारे पास स्मॉल, ठीक है। तो जब हमें पता चल गया कि अब स्मॉल साइज हमारे पास बच गया है, तो इस जगह पे हम जो है ट्रेड जब लेंगे, लेकिन एक चीज इधर क्लियर कर दूं कि हमें कैंडल का जो साइज है ये हमें नहीं बताता कि नेक्स्ट कैंडल का कलर कौन सा होने वाला है, रेड होने वाला है कि ग्रीन होने वाला है। कलर का जो साइज है वो ये नहीं बताता कि नेक्स्ट कैंडल रेड आएगी या नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगी, वो हमें नहीं बताता। सिर्फ हमें साइज ये बताता है कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, नेक्स्ट कैंडल का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा या मीडियम होगा या लार्ज होगा, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे हमारे पास 2 साइज बन चुके हैं, लार्ज और मीडियम बन चुके हैं। अब इन दोनों को हमने देखा, लार्ज और मीडियम दोनों साइज आ गए। अभी एक साइज की जो है वो कैंडल बाकी है, वो अभी तक नहीं बनी। वो कौन सी बनेगी, वो हमारे पास स्मॉल बनेगी, वो हमारे पास स्मॉल कैंडल बनेगी। तो जब हमें पता चल गया कि यार ये कैंडल स्मॉल बनेगी, तो हम बड़े ध्यान से ख्याल के साथ ट्रेड लेंगे कि यार क्या पता हो कि ये कैंडल छोटी सी बन जाए या डोजी बन जाए। तो हमारी एंट्री अगर इस जगह पे हमने लगाई है अप डाउन के लिए, ठीक है, तो कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाके क्लोज हो गई, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो जब आपको पता है कि यार ये देखो हमने ट्रेड लगाई थी डाउन की, ठीक है। सॉरी मैं इनके कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, कुछ नए बंदे हैं वो फिर जो है ना कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास लार्ज और मीडियम बन गए, ठीक है। अब हमारे पास स्मॉल साइज बाकी है। हमने देखा कि यार इस जगह पे हमने कैंडल थोड़ी डाउन आई, इस जगह पे हमने एंट्री ले ली, और क्या हुआ कि कैंडल ऊपर जाके क्लोज होगी। वो क्या करती है कि कैंडल रेडी बनी है, आपने ट्रेड डाउन की लगाई थी, इस जगह पे आपकी एंट्री लगी हुई थी, इस जगह पे आपकी एंट्री लगी हुई थी, लेकिन कैंडल रेडी बनी और ये क्या हुआ, आपकी ट्रेड लॉस हो गई, आपकी ट्रेड लॉस होगी। भाई वीडियो बन रही है, मैं बना रहा हूँ वीडियो, टेंशन नहीं लो, ये ऊपर चल नहीं रही वीडियो, आप लोगों को वीडियो मिलेगी। और ये जिसने निशान लगाया वो खत्म करो भाई, ठीक है। आपने देखा कि इस जगह पे आपने ट्रेड डाउन की लगाई, रेड कैंडल, मतलब क्या आपको पता था कि यार नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, आपने इस जगह पे रेड के लिए ट्रेड लगा दी। वो क्या हुआ कि वो कैंडल रेड ही बन गई, लेकिन आपकी जो एंट्री थी वो लॉस हो गई, वो एंट्री लॉस होगी। आप फिर क्या सोचोगे कि हाँ यार कैंडल रेड बन गई है, तो हमारी जो एंट्री की वजह से हमारा लॉस हो गया, ठीक है। मतलब उसको अफसोस नहीं होता, वो कहता यार मेरी प्रेडिक्शन ठीक थी, मैंने बोला था कि ये कैंडल रेड बनेगी, लेकिन वो रेड बनी है, लेकिन क्या हुआ है कि मेरी एंट्री थोड़ी नीचे लगी हुई थी। तो आज के बाद आप लोगों ने इस चीज के ऊपर ही फोकस करना है कि जब आपकी ट्रेड लॉस हो, आपको पता हो कि यार इस जगह पे मेरी गलती थी कि नहीं थी, ठीक है। पहले तो आप लोगों ने अपनी गलती बना ली, इस जगह पे आपने बोला कि डाउन के लिए मैं ट्रेड लगाऊं, उसने लगाई डाउन की, लेकिन वो थोड़ी सी आपकी एंट्री के ऊपर आके क्लोज हो गई और आपको लॉस दे दिया। आपने अपनी गलती बना ली कि यार मार्केट ने सही चला है, छोटी कैंडल बन गई है, लेकिन मेरी एंट्री नीचे थी इसीलिए मेरी लॉस हुई है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ठीक थी, प्रेडिक्शन ठीक थी। लेकिन इस जगह पे आप लोगों ने ये भी देखना है, ठीक है, वैसे कि आप लोगों को पता है कि 100% कुछ भी नहीं दुनिया में,
किसी बिजनेस में या किसी काम में या किसी चीज में भी चले जाओ 100% कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने देखना है। अब एक चीज इस जगह पे और देखो कि जैसे कि इस जगह पे आपने देखा आपके पास एक स्मॉल कैंडल आ गई, फिर आपके पास एक मीडियम कैंडल आ गई। अब आपको पता है कि ये जो दो कैंडलें बन गई हैं, स्मॉल और मीडियम बन चुकी है, तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी उसका जो साइज होगा वो लार्ज बनेगा, ठीक है। तो आप इजीली इस जगह पे भी एंट्री लगा सकते हो, इस जगह पे भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको तो पता है कि ये जो कैंडल है वो साइज उसका बड़ा आने वाला है, ठीक है, उसका साइज बड़ा आने वाला है। कि जैसे कि आप लोगों ने भी अक्सर को लोगों की टिकटॉक पे या यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी कि कैंडल बन रही होती है तो उनकी एंट्री इस जगह पे लगी होती है, लेकिन वो कैंडल उनकी एंट्री से ऊपर जाके क्लोज होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि नेक्स्ट कैंडल का जो साइज आने वाला है वो लार्ज आने वाला है या मीडियम आने वाला है या स्मॉल आने वाला है, ठीक है। तो इस जगह पे आप लोगों ने इस चीज के ऊपर नोट करना है और फोकस करना है कि जब हमने एंट्री लेनी है, ठीक है, जब हमने एंट्री लेनी है, हमने दो कैंडलों को पीछे हमने जरूर देखना है, ठीक है। हमने देखना है कि दो कैंडलें जो बनी है उनका जो साइज है वो कौन सा साइज बना हुआ है, ठीक है। लार्ज मीडियम बन गया है या स्मॉल मीडियम बन गया है या मीडियम लार्ज बन गया है, तो हमने उस हिसाब से ही ट्रेड करनी है, ठीक है। तो जब भी आप एक चीज और भी नोट करें, अक्सर आप बैठे होते हैं मार्केट में, आप खुद को इस चीज का इल्म भी हो जाएगा कि जब भी अक्सर रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है, ठीक है, तकरीबन 70% नेक्स्ट कैंडल छोटी सी बनती है, ठीक है। बड़ी कैंडल के बाद हमेशा कैंडल छोटी बनती है, ये याद रखना, ठीक है। मतलब 100% नहीं बोल रहा, 70% बोल रहा हूँ कि 70% कैंडल छोटी बनती है, कलर मैटर नहीं करता। फिलहाल आप लोगों को एक कैंडल के जो साइज हैं वो बता रहा हूँ मार्केट के अंदर, जो जब कैंडलें बन रही होती हैं वो किस हिसाब से बन रही होती है, ठीक है। अच्छा, वैसे ही हम देखेंगे कि बुलिश है, बुलिश का भी यही सीन है, ठीक है। रेड कैंडल जो होती है वो बेरिश होती है और जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश होती है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। उम्मीद है कि सब समझ आ गई होगी, क्योंकि कल भी इसी चीज के ऊपर मैंने थोड़ा सा टॉपिक जो है ना हमने पढ़ा था, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। रेंज कैंडल्स, ठीक है। अब इस जगह पे आप ये देखें कि ये जो आपके पास रेड कैंडल बनी आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसका नाम है बेरिश, ठीक है। रेड कैंडल जो ये बेरिश कैंडल, इसका नाम है बेरिश। मतलब जब आपकी किसी कोइंस के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो या किसी करेंसी के ऊपर काम कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो जब रेड कैंडलें बन रही होती है ना तो आपकी मार्केट डाउन आ रही होती है, ठीक है। मतलब ये आपकी ये जो रेड कैंडलें बनती है ना, ये प्राइस को डाउन करती हैं, मतलब नीचे लेके आती हैं, ठीक है, नीचे लेके आती हैं। रेड कैंडल प्राइस को डाउन लेके आती है, ठीक है, नीचे, ठीक है। तो जब भी रेड कैंडल ओपन होती है, ठीक है, वो मैं बताऊं, ठीक है। जैसे कि अब जब ये जो रेड कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, इस जगह से ओपन हुई है, ठीक है, इस जगह से ओपन होती है, क्या करती है, पहले ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर गई, ऊपर जाके इसने हाई लगाया, ये हाई, ये जो इसकी विक है, ये इसका हाई लगा हुआ है, इसकी विक का ये वाला, ठीक है। इसकी विक जो यहाँ तक गई थी इसकी प्राइस, मतलब इतनी ऊपर इसकी विक गई थी, तो इसने हाई लगा दिया इस कैंडल ने। इस कैंडल ने जब हाई लगाया तो जब ये डाउन आती है ना, डाउन जब आती है तो क्या करती है कि पहले ये कैंडल ग्रीन बनी थी तो ऊपर गई थी। ऐसा तो नहीं है ना कि जब इधर से स्टार्ट हुई तो रेड बनी थी, नहीं, जब ये ऊपर गई थी उस टाइम ये ग्रीन थी। ये कैंडल मैंने बनाई भी हुई है, थोड़ा सा आप लोगों को इशारा दिया कि समझ जाएं कि इस जगह पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन जो है ना कलर भी किया हुआ है इस कैंडल के ऊपर। जब ये कैंडल ऊपर गई थी इधर तक, तो इस कैंडल का जो कलर था वो ग्रीन था, मतलब कि बुलिश था, ठीक है। मार्केट को जब ऊपर लेके गए, बायर ऊपर लेके गए थे, ठीक है, इधर से लोगों ने बाय किया, मार्केट को कैंडल को ऊपर लेके गए, ठीक है। तो जब ऊपर लेके गए तो जब डाउन आए तो इस एरिया से सेलर इंटर होते हैं, इतने एरिया से सेलर इंटर होते हैं, कैंडल को डाउन लेके आते हैं, इधर से डाउन लेके आते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया समझ लो कि सेलर का है, ठीक है। मतलब इस जगह पे एक चीज और भी आप नोट करें कि ये जो सेलर का एरिया था, ठीक है, ये मतलब कि पहले बायर आए थे, बाद में सेलर आए। तो जब ये सेलर को, बायर को सेलर ने मतलब के पावर खत्म करके अपने जो है अपनी पावर लगा के, ठीक है, मतलब बायर जो आए थे, सेलर ने बायर को इस जगह पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, बायर को सेलर ने कंट्रोल कर लिया। और ये जो इसकी ऊपर वाली विक होगी इसको हम कंट्रोल विक बोलेंगे, ठीक है, कंट्रोल विक, ठीक है। अब ऊपर हाई लगाया कैंडल ने, हाई लगाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे आती है, ठीक है, नीचे आती है, नीचे आके लो लगाया, लो लगाती है इधर, फिर कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है इस जगह पे, ठीक है। मतलब इस कैंडल के ऊपर बुलिश, ये जो बेरिश कैंडल थी इसका अभी मैं बताता हूँ कि इस जगह से ये ओपन हुई थी, इस एरिया से जहां इसकी बॉडी है, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये इसकी सारी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है। अब यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई, इस जगह पे जाके इसने हाई लगाया,
फिर डाउन आई, डाउन आके इसने लो लगाया इस कैंडल ने, और ऊपर जाके इस जगह पे क्लोज कर दिया, और क्लोज का भी इस जगह पे निशान लगा हुआ, इस जगह पे जाके कैंडल ने क्लोज किया है। ठीक है, अब चलते हैं बुलिश की तरफ। ठीक है, अब बुलिश की तरफ चलते हैं। ये कंट्रोल वीक है, इसके बारे में अभी बात करते हैं, पहले इसके ऊपर हम जो है ना बात कर लें। अच्छा, अब इस जगह पे आप लोग इस चीज के ऊपर फोकस करो कि जैसे कि बुलिश, ये जो बेरिश कैंडल थी ऊपर से ओपन हुई थी, और ये जो बुलिश बेरिश ऊपर से ओपन हुई थी, ये जो बुलिश है ये नीचे से ओपन हुई। ठीक है, अल्लाह का नाम है ओ भाई, जो मेहरबानी यार। ओपन मतलब ये नीचे से ओपन होती है, रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे आती है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाती है। और ये जो ग्रीन कैंडल है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बुलिश कैंडल। ठीक है, इसका नाम है ग्रीन कैंडल का बुलिश कैंडल। ठीक है, बुलिश कैंडल। अब ओपन होते ही डाउन आती है कैंडल, नया लो लगाती है ये लो लगा के फिर वही कि जैसे कि मैंने ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल को ऊपर से मैंने निशान दिया हुआ था ग्रीन, और रेड कैंडल को मैंने नीचे थोड़ा सा मतलब निशान दिया हुआ कि इस जगह तक सेलर आए थे, क्योंकि इस जगह से जब कैंडल ओपन हुई थी, ओपन होते ही ये डाउन आई, सेलर डाउन लेके आए। तो बाद में क्या हुआ, इधर से बायर इंटर होते हैं, कैंडल को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, कैंडल को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ऊपर ले जाके फिर इतने एरिया में जो आते हैं वो फिर सेलर आते हैं, इतने एरिया में फिर ये सेलर आते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर में है ये इसकी बॉडी है, जैसे कि रेड कैंडल की बॉडी थी। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया कि रेड कैंडल जब बनती है मार्केट डाउन आती है, प्राइस डाउन होती है। ठीक है, किसी भी करेंसी की या किसी कॉइन्स के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये जब स्टार्ट होती है, ठीक है, नीचे से स्टार्ट होती है, ये बुलिश इसको बोलेंगे हम। ठीक है, ये नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, ये प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, किसी करेंसी की हो या किसी कॉइन्स के ऊपर हो, ये प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ेगी। रेड कैंडल प्राइस डाउन करेगी, कम करेगी, और ग्रीन कैंडल प्राइस बढ़ाएगी। ठीक है, प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, बुलिश और बेरिश का पता चल गया। अच्छा, अब बात कर रहा था मैं कि ये जो कैंडल थी आती है लो लगाती है, फिर ऊपर जाती है हाई लगा के आती है। जब हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद आती है नीचे आके क्लोज कर देती है। अब एक चीज इस जगह पे आप ये देखेंगे जो डिफरेंट है, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो ये देखें कि इस जगह पे ये हाई लगा हुआ, ये हाई लगा हुआ। हाई का मतलब होता है कि टॉप पे जो प्राइस गई थी। ठीक है, ये भी हाई है और ये भी हाई है, और ये लो है और ये भी लो है। ठीक है, फर्क किसका है, अब ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क है, रेड और ग्रीन कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क है। ठीक है, जैसे कि अभी इस जगह पे ये देखो, फोकस करो कि ये जो रेड कैंडल है इस जगह से ओपन हुई थी, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई थी। एक चीज तो ये इस जगह पे हमारी क्लियर हो रही है कि जो रेड कैंडल ऊपर से ओपन हुई थी तो डाउन आई थी, मतलब ऊपर से ओपन हुई थी तो डाउन आई थी, तो ये मार्केट को डाउन लेके आएगी रेड कैंडल। और ये ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई थी और ऊपर गई, इसका मतलब ये है कि ये ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई थी तो ये प्राइस को बढ़ाएगी, मतलब ऊपर लेके जाएगी ग्रीन कैंडल। ठीक है, अच्छा, तो ऊपर जाके ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी और रेड कैंडल नीचे जाके क्लोज करेगी। ठीक है, इस चीज के ऊपर उम्मीद है कि भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, सिर्फ डिफरेंट यही है ओपनिंग और क्लोजिंग का। हाई वही है, इसने भी हाई लगाया, इसने लो लगाया, इसने भी हाई लगाया फिर आके नीचे लो लगाया, लेकिन इसने क्लोज ऊपर किया, इसने क्लोज नीचे किया, और इसने ओपन ऊपर से किया था रेड कैंडल ने, और ग्रीन कैंडल ने नीचे से ओपन किया था। ठीक है, प्राइस नीचे से ओपन हुई थी। ठीक है, अब आते हैं हम कंट्रोल वीक के ऊपर। ठीक है, कंट्रोल वीक के ऊपर। ठीक है भाइयों, ये चीजें छोटी छोटी हैं। ठीक है, जो न्यू बंदे उनको तो खैर समझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो न्यू बंदे हैं ठीक है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पुराने हैं उनको तो इन चीजों की थोड़ा बहुत समझ होगी, थोड़ा बहुत क्या, ये चीजें तो बिल्कुल बेसिक वाली हैं। भाई ये खत्म करो ये मलिक साहब। अच्छा जी, ठीक है, अब इस जगह पे ये देखो, ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये मैंने मतलब ये जो निशान लगाया हुआ है ग्रीन, और इसके ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है कंट्रोल वीक। कंट्रोल वीक के बारे में कोई जानता है? ठीक है, पुराने स्टूडेंट खैर रहने दो, म्यूट ही रहने दो, वो फिर जो है ना सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। कंट्रोल वीक का मतलब क्या है कि इस जगह से ये नीचे से कंट्रोल मैंने लिखा है, ग्रीन कैंडल को मैंने नीचे वीक के ऊपर कंट्रोल लिखा है, और रेड कैंडल को मैंने ऊपर लिखा है कंट्रोल वीक। ठीक है, कंट्रोल वीक। अब ये कंट्रोल वीक क्या होती है ये मैं अब बताता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वीक क्या होती है। अब जैसे कि ये मैंने रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल मैंने इस जगह पे बना दी, और ऊपर इसकी जो विक है, ये जो ऊपर वाली विक है, ये आपने जहन में रखना है। आज से ये चीजें आप लोग जहन में बिठाओगे तो आप जो है ना बहुत ज्यादा
जो है ना कहते हैं कि आप लोगों को इन चीज़ों की हेल्प और ज़रूरत बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प की ज़रूरत है इन चीज़ों की बेसिक में, ठीक है। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग जितनी भी है ना भाइयों, ये सारी बेसिक के ऊपर चलती है, ये ज़हन में रखना, ठीक है। तकरीबन 70-80% ये चीज़ें बेसिक पे चलती हैं, क्योंकि हमने तो 1 मिनट की ट्रेड करनी है, डाउन की या अप की, बस, ठीक है। तो इसमें हम एडवांस चीज़ों को आप लोग अभी फोकस ना करें, सिर्फ बेसिक के ऊपर फोकस करें। कि जैसे कि इस जगह पे मैंने बोला कि ये कैंडल जब हुई, इसके ऊपर जो विक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने किसी बंदे ने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इसको इग्नोर आप लोगों ने नहीं करना कभी भी, ठीक है। अब मैं इस जगह पे बताता हूँ कि इग्नोर क्यों नहीं करना। कि ये जो कंट्रोल विक थी, ये किसने, ये विक जो बनाई है ये किसने बनाई है, बायर ने बनाई है कि सेलर ने विक बनाई है? ये बनाई है बायर ने विक, ठीक है। हाँ जी, ये बायर ने बनाई है। अब इस जगह पे ये देखें कि पहले जब इधर से ओपन हुई थी ना ये कैंडल, ऊपर गई, ऊपर जाके फिर जब इस जगह से सेलर इंटर होते हैं, मार्केट डाउन लेके आते हैं इस जगह पे, तो जहां तक ऊपर हाई लगा के आती है ना, तो ये हमारे पास एक विक बन जाएगी, एक विक बन जाएगी। अब हम ये जो विक है, इस जगह पे जब सेलर आए थे तो सेलरों को कंट्रोल किसने किया था, सॉरी माजरत है, बायर जो इस जगह से आए थे, ये जो बायर ऊपर गए थे फिर बाद में सेलर डाउन लेके आते हैं कैंडल को, मतलब ये जो बायर आए थे, बायर को कंट्रोल किसने किया था, सेलर ने कंट्रोल किया था। तो हम इसको सेलर की कंट्रोल विक बोलेंगे, सेलर की, ठीक है, सेलर की कंट्रोल विक बोलेंगे। जैसे कि बेसिक है, आप लोगों ने जो है कल इसके ऊपर होमवर्क भी करना है, ठीक है। कल जो आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है, आप लोगों का ये होमवर्क होना चाहिए कल का, ठीक है। आप लोगों ने कल फोकस करना है, क्या आपने देखा कि ये जो रेड कैंडल बनी है और उसकी विक है, ठीक है, और ये इस विक के अंदर आके ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, तो आपको 70% रिवर्सल मिलेगा, 70% रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब कि इस जगह पे एक दफा जब बायर आए थे, सेलरों ने कंट्रोल किया था, कंट्रोल किया था ना, तो जब दूसरी दफा इस जगह पे आएंगे बायर, तो दूसरी दफा वो फिर कंट्रोल करेंगे, ये याद रखना, दूसरी दफा वो फिर कंट्रोल करेंगे। जी ब्रदर, ब्रेक हो जाए तो छोड़ो, ब्रेक हो जाए तो फिर फायदा ही नहीं, फिर काम खत्म हमारा, ठीक है। हम कंट्रोल विक के ऊपर बात करें कि अगर जैसे कि अब इस जगह पे मैंने एक सेटअप बनाया, 1 मिनट भाई कंप्लीट होने दो, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, किसी का कोई सवाल जवाब होगा तो घबराओ नहीं भाई, ठीक है, मैं पूछूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब एक सेटअप मैंने ऊपर बना दिया, दूसरा सेटअप मैं नीचे बना रहा हूँ। कि जैसे कि इस जगह पे आप लोग ये देखो कि ये ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर 2 बनी, एक बनी और दूसरी कैंडल इसके अंदर बनी, ये कौन, ये क्या थी, कंट्रोल विक थी, ठीक है जी बाबा जी। हम फिर इधर से डाउन की ट्रेड करेंगे, ये हमारी डाउन के लिए ट्रेड है, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, निशान लगा दिया, ठीक है, ये हमारी डाउन की ट्रेड है। कंट्रोल वीक के अंदर चाहे एक कैंडल आगे बने, चाहे 2 कैंडल आगे इस कंट्रोल वीक के अंदर बनेगी, तो हमने डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। और कल फिर आप लोग मुझे बताना कि इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, अब एक सेटअप और मैं बनाता हूँ, इधर साइड पे बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे देखो कि रेड कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनने के बाद एक ऊपर से इसकी विक थी, कंट्रोल विक थी, ठीक है। क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, इसके ऊपर इसके अंदर जाके क्लोज कर दिया इसने, ठीक है। तो आपने क्या किया इस जगह पे, आपने ये किया कि इधर से डाउन के लिए ट्रेड लगाई, वो आपकी लॉस हो गई, वो आपकी लॉस होगी, वो कैंडल आपकी ऊपर चलेगी, अच्छा लॉस होगी, इस जगह पे लॉस होगी। अच्छा यही सेटअप है ना ये वाला जो मैंने इधर बनाया, लेकिन इस जगह पे मैंने रेड कैंडल बनाई, इस जगह पे मैंने ग्रीन कैंडल बनाई, इस जगह पे मैंने ग्रीन कैंडल बनाई और इस जगह पे रेड बनाई, बाकी सेम है, ठीक है। 2 कैंडलें थी नीचे, इधर भी 2 कैंडलें बना दी। अब ये देखें कि ये कैंडल डाउन आने के चांसेस कितने हैं, मैं बताता हूँ। इसके चांसेस हैं कि ये 70% आपकी कैंडल डाउन आएगी, ठीक है। ये कैंडल को डाउन आने के जो चांसेस हैं, मतलब 100 में से हम 70% इसको दे देंगे, ठीक है। तो इसके डाउन आने के इसके बाद हम ये जो ग्रीन बन गई, ठीक है, आपने ट्रेड लगाई तो 70% थी, वो ऊपर चली गई, अब वो ऊपर चलेगी, तो ऊपर चलेगी, तो अब नेक्स्ट कैंडल डाउन आने के चांसेस कितने, नेक्स्ट कैंडल के डाउन आने के चांसेस 80 प्लस, 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस, मतलब इसका ये कैंडल डाउन आती, इसके चांसेस थे 70%, ये डाउन आनी है, इसके 80 प्लस हो जाएंगे। 90 भी अगर बोले तो, अगर मार्केट कुछ ज्यादा बेहतर चल रही है तो इस जगह पे फिर 90% भी बन सकता है, लेकिन 80 से नीचे नहीं है, ठीक है। बाबा जी एक छोटा क्वेश्चन है, 1 मिनट बता, ये कंप्लीट कर लूं, फिर सवाल करना, ठीक है, मसला नहीं, जी जरूर। हाँ अब आप लोगों का जो सवाल आखिरी में रखें, जी जी, अब 10 मिनट रखें सवाल के आखिरी में बस। अब इस जगह पे ये देखें कि अब ये जो 80% वाली है, ठीक है, और ये 70% वाली है,
ठीक है। आपने कल इनके ऊपर होमवर्क करना है। होमवर्क मतलब आप लोगों ने, सब बंदों ने, माशाल्लाह बंदे भी हमारी क्लास में 100+ हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सब जो है ना पिक्चरें लेके ग्रुप के अंदर सेंड करनी, ठीक है। मतलब एक एक दो दो, ज्यादा नहीं, क्योंकि बंदे ज्यादा हैं, ठीक है। अगर पहले कम होते थे, वो मेरे पेड कोर्स में कम होते हैं, मतलब कि मैं ज्यादा ज्वाइन करता ही हूँ, 15-20 बंदे या 25 होते हैं, तो उनका मैं होमवर्क भी चेक करता हूँ। तो कोशिश करेंगे, अगर ज्यादा हुआ करेंगे तो फिर आप लोगों का होमवर्क जो है हम शॉर्ट कोट में चेक किया करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने होमवर्क करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने होमवर्क करना है कि ये कंट्रोल वीक के अंदर आके रेड कैंडल क्लोज करे तो आपने डाउन की ट्रेड लेनी है। जैसे इस जगह पे कंट्रोल वीक के अंदर आई थी, क्लोज हुई थी, ठीक है, आपने डाउन की ट्रेड ली, वो लॉस हो गई, नेक्स्ट कैंडल पे आपने फिर रिकवरी ट्रेड करनी, ठीक है। बाकी एमटीजी, मैंने पहले दिन भी बोला था कल कि एमटीजी के ऊपर हम नहीं जाएंगे। हमने अगर $1 लॉस किया तो हम नेक्स्ट $1 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, ठीक है, रिकवरी ट्रेड, ठीक है। वो हमारी मनी मैनेजमेंट के अंदर वो चीजें शामिल है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक चीज और मैं इस जगह पे क्लियर कर दूं कि सब बंदों ने, जितने भी अभी इस टाइम बंदे सुन रहे हैं, क्लास के अंदर मौजूद हैं, तकरीबन 100+ हैं, तो आप लोगों ने, सब बंदों ने कल क्या करना है या आज जब भी ट्रेडिंग करनी है, आपके अकाउंटों में, मतलब डेमो वाला 10,000 20,000 आपने अकाउंटों में नहीं रखना। आपने अंदर अपने अकाउंट के अंदर सिर्फ एक $100 डेमो वाला रखना है, और ट्रेड $1 की करनी है सब बंदों ने, ठीक है। सब बंदों ने $100 अपने अकाउंट के अंदर रखना है, एडिट कर लेना उधर से सिर्फ $100 सिलेक्ट करके, तो आपने ट्रेड करनी है। और शाम को अपने आपने ये देखना है, ये नहीं कि एक कैंडल के ऊपर 10 ट्रेड लगा दो, ये नहीं कि एक ट्रेड के ऊपर सारा अमाउंट लगा दो, नहीं, $1 की ट्रेड करनी है। हर कैंडल के ऊपर भी ट्रेड करोगे तो आपको 100 ट्रेड लगानी पड़ेगी उस $100 को लॉस करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि, मेरी बात सुने, ठीक है, वो आपने $100 अगर अपने अकाउंट में रखा हुआ है ना, $100 से आपने ऐसा करना है कि एक ट्रेड लगानी है, ठीक है। अगर लॉस हो जाए तब भी एक लगानी है, फिर लॉस हो जाए फिर एक लगानी है, ठीक है। मतलब आपने जब शाम को ट्रेडिंग अपनी क्लोज करनी है, अपनी प्रैक्टिस क्लोज करनी है, तो आपने ये देखना है कि यार मेरे पास आज $100 था डेमो में, तो कितने बच गए हैं हमारे पास बाकी। या तो हमारे पास 100 से प्लस होंगे, ठीक है, 100 से समझ लो कि, या तो बोल लो कि 120, या ये समझ लो कि हमारे पास 80 बच गई बाकी, ठीक है। मतलब आपने ये देखना है कि एक हम 100 के जो अकाउंट हमने चलाना स्टार्ट किया, हम इसको ग्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि अभी डेमो वाले तो $10,000 देते हैं। तो आप जब अपने पैसों से ये ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आप क्या 10,000 डालोगे? आप तो ज्यादा से ज्यादा, जितना भी ज्यादा कोई पैसे वाला होगा तो वो 200 डाल देगा, 300 डाल देगा, ठीक है। तो आपने इसी के ऊपर है, और ये जो $100 आपका हो, आपने इसको ये समझना कि ये मेरा रियल अकाउंट है और रियल के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। हर ट्रेड के ऊपर उंगली नहीं करनी, और हर ट्रेड के ऊपर आपने जब ट्रेड करनी है सोच समझ के करनी कि यार ये मेरा लॉस होगा तो मेरी जेब से पैसे जाएंगे, जैसे कि हम रियल अकाउंट के ऊपर काम करते हैं। जी भाई। हाँ भाई प्लीज मुझे जवाब दे रहे हैं, वरना मेरे सिग्नल चले जाने, मैं ड्रॉप हो जाना, मैं जो है डिलीवरी कर रहा हूँ था। मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि विक के कंट्रोल के अंदर कि रेड कैंडल कितनी पीछे होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कि जो भी वो बात ट्रेड करनी है। कंट्रोल वीक के अंदर आके आपकी ये, जैसे कि इस जगह पे ये समझो कि इस जगह पे मैंने 2 कैंडलें बनाई हैं, इस जगह पे मैं 4 बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सी चीजें जो ऐड करनी है इन चीजों के अंदर, ठीक है। इन चीजों को हम फिर आगे लेके जाएंगे। जैसे कि इस जगह पे आप लोग ये देखो कि इसके अंदर 3 कैंडलें बन गई हैं, 1 2 3 या 4 बन गई हैं, और आपने जो कैंडल आके क्लोज हुई है ना, इस कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज होनी चाहिए। तो आपने फिर डाउन की ट्रेड, मतलब है रेड कैंडल जो पीछे, ये तो एक है कि पीछे 2-3 होंगे। अच्छा 1 मिनट, ओके, मुझे समझ आ गई, ओके, मतलब 1 मिनट, ओके, डन हो गया, मुझे समझ आ गई भाई आपकी, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि जैसे कि इस जगह पे देखो कि रेड कैंडल है आपकी डाउन आ रही हैं, इसकी भी वीक है, इसकी भी वीक है, ठीक है, फिर रेड कैंडल आई, उसकी भी वीक है। आपने ये बोला कि जैसे कि इस जगह पे ये ऐसा होता है कि ये कैंडल ग्रीन बन जाती है, ऐसे ये कंट्रोल वीक के अंदर आ गई, तो हम फिर भी डाउन की ट्रेड करेंगे, लेकिन लाइव मार्केट का बता रहा हूँ, ठीक है। या तो ऐसे हो कि ये ऐसा होता है कि ये पहली आपने ट्रेड लगाई डाउन की, वो लॉस हो गई, ठीक है, पहली कंट्रोल वीक के अंदर आई, या ये जाती है बड़ी बनती है ऊपर जाके इस कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज करती है, तब भी आपने उधर से डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है, मसला नहीं, ठीक है। रेंजिंग चल रही हो कोई मसला नहीं, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज के ऊपर सबको समझ आ गया, जिसको समझ नहीं आई वो बंदा बोले, बाकी सब म्यूट रखें। मेरी सुन लो, मेरी चलो ये आप सुनाओ। जैसे आपने कहा कि देख कर आ गया,
हम्म। विक आपने ठीक है, आपने बोला कि जैसे ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, इसकी ये वाली विक थी, ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, ऊपर गई, डाउन आई, इधर आके इसने कंट्रोल विक के अंदर आके क्लोज कर दिया, ऐसे विक बना दी, ये बोल रहे हो? फिर भी डाउन जाना है, फिर भी हमने डाउन की ट्रेड करनी, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, आगे चीजें और ऐड करेंगे, लेकिन ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ये आगे चीजें और भी बहुत ज्यादा इन चीजों के अंदर ऐड होंगी, टेंशन नहीं लो। लेकिन जो कल मैंने बोला है, आपने ये देखना है कि इस कैंडल के अंदर आके, ओ भाई अल्लाह का नाम लग गया, ठीक है, आपने ये देखना है कि इस रेड कैंडल की कंट्रोल वीक के अंदर आके जो कैंडल क्लोज करेगी तो आपने डाउन की ट्रेड करनी है बस, ठीक है। अब बताओ जिसको समझ नहीं आई। बाबा जी जी अगर ये जो रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल इसके रेड कैंडल की ओपनिंग पे आगे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर भी हमने नेक्स्ट कैंडल डाउन पे लेनी है कि नहीं लेनी? नहीं भाई, क्यों लेनी है? जब मैं बता रहा हूँ कि वीक के अंदर आगे क्लोज करे तो हमने लेनी है, तो फिर तो आपका ये सवाल है। इसके थोड़ी सी नीचे जहाँ से ओपनिंग है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि जैसे आपने बोला कि ऐसे आगे क्लोज कर दे, तो फिर नहीं बनती ना हमारी ट्रेड। जी 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 ऐसे ही ऐसे। एक मिनट भाई खामोश हो जरा। बाबा जी मार्केट में दिखा दे, सब दोस्तों को समझ आ जाएगी। अभी ना पता है क्या, मेरा ना लैपटॉप में ना आज क्यूटेक्स नहीं चल रहा, वो कोई सर्वर का मसला बना हुआ है। चले हम जो है ना क्लास में, कल हम क्लास में ना भेज देंगे, मैं भेज दूंगा। मसला नहीं है, वो कल तक चल जाएगा। कल इन चीजों का होमवर्क चेक करना है तो देख लेंगे, मसला नहीं, ठीक है, वो देख लेंगे, मसला नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब इस चीज को आपने जरूर समझना, ठीक है, इस चीज को सब भाई म्यूट कर लें, ठीक है जी भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज आप लोगों ने इस जगह पे समझनी है, ये ऊपर लिखा हुआ है अंडरस्टैंड विक ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है। अब आपने ये मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि कैंडल बनती कैसे, ठीक है, कैंडल बनती कैसे। अब आपने ये देखा कि जैसे इस जगह पे 30 सेकंड तक, एक 30 सेकंड में, ठीक है, 30 सेकंड में कैंडल रेड बनी, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोटेक्स में क्या पूरे प्लेटफॉर्म में जहां पे भी देखें तो 5 सेकंड से कैंडल स्टार्ट होती है। सबसे पहली जो कैंडल बनती है वो 5 सेकंड में बनती है, फिर 10 सेकंड में बनती है, फिर 15 में, 30 में, 45 में और 1 मिनट में, ठीक है, 60 सेकंड में, ठीक है। तो वैसे ही हम तो ट्रेड 1 मिनट की कर रहे होते हैं और हम कैंडलें भी 1 मिनट की देख रहे होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कैंडल बनती है वो 5 सेकंड की बनती है, ठीक है। फिर बनती है 10 सेकंड की, फिर बनती है 15 सेकंड से, फिर 15 सेकंड से 30 सेकंड की हो जाती है, 30 से फिर 45 सेकंड की, फिर 1 मिनट की। अब आपने ये देखा कि जो 30 सेकंड की कैंडल थी वो रेड बनी, 30 सेकंड की कैंडल रेड बनी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कैंडल आती है ना 30 सेकंड की, हम इसको अगर जमा करें, जैसे कि ये 30 सेकंड की कैंडल है, ठीक है, फोकस करो कि ये 30 सेकंड की कैंडल है और ये भी 30 सेकंड की कैंडल है। 30 सेकंड और 30 सेकंड को जब हम जमा करेंगे तो 1 मिनट बन जाएगा, मतलब कि 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड हो जाएंगे। अब ये देखो कि पहली कैंडल हमारे पास जो बनी, ठीक है, वो थी 30 सेकंड की, रेड बनी। बाद में जब 30 सेकंड की स्टार्ट हुई कैंडल, वो ग्रीन बन जाती है, बड़ी। तो अगर हम इसको जमा और माइनस करें, ठीक है, इस कैंडल की, एक सेकंड, अच्छा भाई, अब म्यूट कर लो। अच्छा, अब ये देखें कि 30 सेकंड और 30 सेकंड, ये भी 30 सेकंड की कैंडल है, ये भी 30 सेकंड की कैंडल है। अब इसको हम जमा माइनस करते हैं तो हमारे पास, हमने इसको जमा माइनस किया तो हमारे पास एक हैमर बनता है, ठीक है, एक हैमर बन के आता है, ठीक है। अब ये जो हैमर बना है, अब ये देखो कि ये जो रेड कैंडल थी, ठीक है, ये वाली जो रेड कैंडल थी ना, ये पड़ी हुई है इसके नीचे, ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये जो इस जगह पे मैंने बनाई है, ठीक है, क्योंकि 30 सेकंड तक तो कैंडल डाउन थी, 30 सेकंड तक कैंडल डाउन थी। बाद में इस जगह पे 30 सेकंड जब बने, ये वाली 30 सेकंड तक कैंडल ऊपर जाती है, तो वो देखो वही हमने इसको जमा माइनस किया 1 मिनट में, तो वो हमारे पास एक ग्रीन हैमर बन जाता है, ठीक है, ग्रीन हैमर बन जाता है। वैसे इस जगह पे देखो कि पहले हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल बनती है, ये भी 30 सेकंड की होती है, ठीक है। बाद में जब 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं, फिर वो 30 सेकंड में रेड बन जाती है। फिर हम इसको 30 सेकंड कैंडल को और इस 30 सेकंड कैंडल को जमा माइनस करेंगे तो वो हमारे पास भी एक इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। अब इस हैमर में या उस इन दोनों हैमरों में क्या फर्क है, कोई बताएगा? ठीक है, मैं बताता हूँ, शोर बहुत ज्यादा हो जाना है। अब इस हैमर में और इस हैमर में क्या फर्क है? ये जो हैमर के अंदर ये जो रेड कैंडल आई थी, ये पहले आई थी, ठीक है। जैसे कि ये आगे कल शायद परसों की जो हमारी, परसों खैर छुट्टी होगी, कल परसों, लेकिन ये जो रेड हैमर, ये ग्रीन हैमर जो बना है
और एक चीज इस जगह पे हम देखें कि 30 सेकंड में ये एक बुलिश, सॉरी एक 30 सेकंड की कैंडलें देखें तो 30 सेकंड की कैंडलों में ये एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न भी बना है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न भी बना है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न। अब आगे चीजें, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस जगह पे आप लोग ये देखो कि हमने जब माइनस किया नीचे वाले हैमर को, इन्वर्टेड हैमर को, पहले 30 सेकंड में इसके अंदर आते हैं बायर, पहले वाले 30 सेकंड के अंदर। बाद में जब 30 सेकंड आते हैं, ठीक है, कैंडल इतनी ऊपर बन जाती है, ये वाली इतनी ऊपर बन जाती है, तो क्या होता है, ऊपर से इसके अंदर सेलर इंटर होते हैं, ठीक है, सेलर इंटर होते हैं, कैंडल को डाउन ले आते हैं इस जगह तक, ठीक है। अब आप लोग ये समझो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है नीचे, ये जो बॉडी है ये ग्रीन बॉडी है, ठीक है, ये बच गए हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर विक है इसकी, ये वाली, इसके अंदर सारे सेलर मौजूद है, इसके अंदर सारे सेलर मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो हैमर होगा, इसको हम एक तो वीक बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक वो हम अगले पेज में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हमें मिला कि कैंडल बनी कैसे, मतलब पहले 30 सेकंड में बायर थे, बाद में 30 सेकंड में सेलर थे, तो वो हमने 1 मिनट में अगर देखा तो वो हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, वीक हैमर, ठीक है। और ये वाला जो हैमर था ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, ये वाला हैमर हमारा स्ट्रॉन्ग हैमर था, ठीक है, एक चीज ये भी है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आगे खोलते हैं कि अब आप लोग ये देखो कि अब हम बात करेंगे एक स्पिनिंग कैंडल के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अब आप ये समझो कि 30 सेकंड तक आपकी एक रेड कैंडल बनती, सॉरी 15 सेकंड तक, 15 सेकंड तक आपके पास एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। तो फिर जब 15 सेकंड के बाद क्या होता है कि 30 सेकंड तक एक आपके पास ग्रीन कैंडल बन जाती है। अब क्या हुआ, 15 सेकंड और 30 सेकंड, इसको हम जमा करेंगे तो 15 को और 30 को, तो हमारे पास 45 सेकंड हो जाएंगे। अब ये कैंडल क्लोज होने में, 1 मिनट की जो कैंडल थी उसको क्लोज होने में 15 सेकंड बाकी बचे हुए हैं, तो वो 15 सेकंड के अंदर क्या होता है कि फिर हमारे पास एक सेलर की कैंडल बन जाती है, ठीक है। अब ये देखें कि 30 सेकंड, सॉरी 15 सेकंड और ये 15 सेकंड, 30 सेकंड हो गए, और ये 30 सेकंड, 15 सेकंड ये थे, 15 सेकंड ये थे और 30 सेकंड ये थे, ठीक है। 15 और 15 30, और ये वाले सेंटर वाली जो कैंडल थी ये भी 30 सेकंड की थी, ये हमारा 1 मिनट हो गया। तो हम इसको 1 मिनट की कैंडल को हम जमा माइनस करेंगे, इसको पूरी को, 3 कैंडलों को, तो हमारे पास एक स्पिनिंग कैंडल बन जाएगी ऐसी, ठीक है, एक स्पिनिंग कैंडल ऐसे बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। वैसे ही हम आ जाते हैं नीचे कि ये नॉर्मल कैंडल है, ठीक है, सेम है, 19-20 का फर्क है, लेकिन इनका ये जो फर्क है ये आगे आप लोगों को इसका क्लियर कर देंगे, ठीक है। वैसे ये सेम है कि 15 सेकंड तक रेड कैंडल बनी, फिर 30 सेकंड तक ग्रीन बनी, फिर 15 सेकंड तक रेड बनी, तो फिर हमने इसको जब जमा माइनस किया, जमा माइनस करने के बाद हमारे पास फिर एक नॉर्मल कैंडल बन जाती है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे भी वही सेम है, ठीक है, इतना डिफरेंट नहीं है, ठीक है, इतना डिफरेंट नहीं है, ये वही मतलब की चीज़ है। आप लोगों को अगर किसी को नहीं समझे तो बताओ, मैं समझा देता हूँ। वो हमारी बुलिश की थी और ये बेरिश की है, ठीक है, ये हमारी बेरिश की है, ये सेम है, ठीक है। अगर किसी को मतलब वो हमारी ग्रीन कैंडलें बनी हुई थी और ये रेड बनी हुई है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करिए बाबा जी, ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक रेंज, ठीक है, कैंडल स्टिक रेंज। अब इस जगह पे आप लोग ये देखें, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास एक आती है, ये एक नहीं है, मतलब ये एक ही रेंज है इन कैंडलों की, ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये हमारे पास आती है न्यूट्रल कैंडलें, ठीक है, ये इनकी भी ताकत और पावर सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वीक कैंडलें आ जाती हैं, ये वाली हमारे पास है वीक कैंडलें, और ये हमारे पास न्यूट्रल कैंडलें आ जाती है, सॉरी ये नॉर्मल थी, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल कैंडल आ जाती है, ठीक है। अब इनका उल्टा हम चलेंगे तो ये हमारे पास ये जो रेड कैंडलें बनी हैं ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मारू बुजू, ओपन मारू बुजू, क्लोज मारू बुजू। वैसे इस जगह पे आप लोग देखें कि ये नॉर्मल कैंडलें आ गई, ठीक है, और इस जगह पे आप लोग देखें कि हमारे पास वीक कैंडलें आ गई, वीक कैंडलें, ठीक है, और इस जगह पे न्यूट्रल कैंडलें, ठीक है। इनके पीडीएफ मिलेंगे, आप लोग इन चीज़ों को संभाल के रख लेना, ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें काम आएंगी, काम क्या बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, ठीक है। पीडीएफ इंशाल्लाह आप लोगों को कल से मिलने शुरू होंगे, यार बस क्या बताऊँ, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, ठीक है, वो सिर्फ मनी मैनेजमेंट हमारी जो है ना, उनके पेजेस रह गए बनने वाले, वो इंशाल्लाह कल करेंगे कंप्लीट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट के पेजेस बनाएंगे, वो भी पेजेस ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हम आते हैं, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, जैसे कि ये हमारे पास आता है बुलिश पिन बार हैमर, ठीक है, ये आता है हमारे पास
बुलिश पिन बार इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इस जगह पे देखो बेरिश के पैटर्न आ गए, हमारे पास आया पिन बार बेरिश हैमर और बेरिश इन्वर्टेड पिन बार हैमर, ठीक है। ये भी पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अब इस जगह पे आप लोग ये देखें कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, आगे जो हमारे पास बने हैं। अब ये आता है हमारे पास एक हैमर, ठीक है, ये वाला हैमर, ये जो बना है, ठीक है, सॉरी, ये जो हैमर है, ठीक है, और ये वाला एक हैमर है। अब एक सेकंड में ना इधर लोग पता है क्या करते हैं, लोग ये जो हैमर है ना इनको सेम समझते हैं, ठीक है, ये हैमर को और ये हैमर को सेम समझते हैं कि यार ये हैमर दोनों सेम है, ठीक है। इसमें डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है इसके अंदर ये डिफरेंट है कि एक तो इनका कलर चेंज है, इनका एक तो कलर चेंज है, अगर कलर चेंज है तो हमारी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है इसकी। अब ये देखो कि ये आपका ये जो हैमर है ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ये वाला हैमर, ये हैमर वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक है, अच्छा ये वीक है, अब ये जो हैमर है ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? ये स्ट्रॉन्ग है यार एक आधा बोलो, नहीं तो म्यूट ही जाने दो भाई। अच्छा ये हमारे पास भाई मैं खुद बोल लूंगा, मेहरबानी करो, एक आधा बंदा अगर हो तो वो फिर इतनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा ये हमारे पास बुलिश हैमर है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, और ये हमारे पास बेरिश हैमर है। कलर चेंज है, इनका मकसद चेंज हो जाता है, जब कलर कैंडल का चेंज हो जाए उसका डायरेक्शन चेंज हो जाती है उस कैंडल की, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे ये बेरिश हैमर बना है, ये हमारे पास वीक हैमर है, ठीक है, और ये जो हैमर है ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बेरिश का है, ये स्ट्रॉन्ग हैमर है, ठीक है, ये हैमर स्ट्रॉन्ग है और ये हैमर स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हम क्या इसको समझेंगे, इस हैमर को हम इस हैमर के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं और ये दोनों हैमर सेम है, ठीक है, ये दोनों हैमर मतलब जैसे कि हम ऐसा भी समझ लें कि इसका ओपोजिट हैमर, मतलब कि ग्रीन कैंडल का ओपोजिट हैमर हम किसको बोलेंगे, हम रेड हैमर को बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर को, ठीक है। और इसको ये जो बेरिश इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, सॉरी बुलिश इन्वर्टेड हैमर, इसको हम बेरिश हैमर के साथ हम कर सकते हैं कि ये इसका ऑपोजिट हैमर ये वाला है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया, क्या टाइम हो गया, बस ठीक है, इधर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा चलें सवाल करें, फिर हमारी ये कल हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अभी सिर्फ वो आप लोगों को बताया है, माइनस प्लस वो चीज़ें सिर्फ आप लोगों को ये बताई हैं कि ये जो हमारी कैंडल बनती है ना, ठीक है, वो कैसे बनती है।